Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, if force F is equal to I cap plus 4 cap X as shown, the force of friction acting on the block. ब्लॉक का देखिए बच्चे आपको बताना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चे देखिए आप की कॉन्सेप्ट का लिख सकते हैं, फ्रिक्शन लिख सकते हैं। बच्चे फ्रिक्शन होता है क्या? देखिए फ्रिक्शन एक आपका टेंजेंशियल फोर्स होता है जो किस लिए एक्ट करता है, इसलिए एक्ट, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बेसिकली, इट ऑलवेज अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन ये टेंजेंशियल फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट और टेंड्स टू अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ठीक है। टेंड्स टू अपोजिट द रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है कि देखिए जहाँ पे टेंडेंसी होती है मोशन होने की, वहां पर तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, और जहाँ पर रिलेटिव मोशन हो भी रहा होता है वहां पर आपका कौन सा फ्रिक्शन लगता है? आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है या फिर क्या लग रहा है, काइनेटिक लग रहा है। ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये देखिए आपके पास एक ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज ऑफ 1 kg, 1 kg का आपका ब्लॉक किसी रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। रफ सरफेस आपको न्यू की वैल्यू गिवन कर रखी है, न्यू के आपका कॉफिशिएंट है कितने, 0.3 के। ऑलराइट। यहाँ पर देखिए आपका एक फोर्स एफ इस तरह क्या हो रहा है, आपका एक्स हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे देखिए इस फोर्स के कंपोनेंट आपको क्वेश्चन गिवन करते हैं, एक्सेस को डिफाइन कर रखा है। देखिए एक्सेस ऐसे डिफाइन कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूँ तो ये इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज एक्सिस, ठीक है। मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर पे शिफ्ट किया जाता है तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखिए फोर्सेस के कंपोनेंट बता रखे हैं कि जो एक्स एक्सिस का अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है ये आपका 1 न्यूटन का अलॉन्ग आएगा, ठीक है। एक्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कितना है, 1 न्यूटन, आई कैप प्लस 4 जे कैप है ना, और वाई एक्सिस का अलॉन्ग जो फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। इसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इसका जो कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 4 न्यूटन के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, फोर्सेस के आपके कंपोनेंट गिवन कर रखे हैं। अब हमको बोला था कि यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स कितना रहेगा, ये आपने यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। अब बच्चे देखिए इसका मास मान लीजिए आपका एम के इक्वल है, तो एक फोर्स इसमें एम, इसमें कौन कौन से फोर्स लेंगे देखिए ब्लॉक पर। ब्लॉक देखिए जो ग्राउंड है, ग्राउंड इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो पहले तो यहाँ पर एक एमजी फोर्स लगेगा, एमजी का फोर्स तो ऑलवेज लगता है, ठीक है। दूसरा फोर्स एक आपका नॉर्मल लगेगा, ठीक है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल इज अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक। नॉर्मल कौन अप्लाई करेगा, कि ग्राउंड अप्लाई करेगा किस पर, इस ब्लॉक पर, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में लगेगा आपका, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं देखिए इस नॉर्मल की क्या कर सकता हूँ, कि एन हटा देता हूँ चलिए मैं, ठीक है। इससे आपका नॉर्मल की एन, मैंने नॉर्मल की यूज कर रखा है, ऑल दो फोर आपका न्यूटन में ही है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ब्लॉक का मोशन आपका वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग तो है नहीं, ठीक है। ब्लॉक का मोशन तो सबसे डायरेक्शन के अलॉन्ग पॉसिबल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं नॉर्मल निकाल सकता हूँ, देखिए ऊपर की तरफ आपका एन प्लस फोर, इट इज इक्वल टू एम जी। मास कितना है इसका, 1 के इक्वल है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं तो आप 10 ही ले लीजिए। तो नॉर्मल देखो बच्चों कितना लगेगा यहाँ से आपका, 6 न्यूटन के इक्वल लगेगा, फिर ना, ठीक है। नॉर्मल कितना लगेगा आपका, 6 न्यूटन। तो यहाँ से आपने नॉर्मल की वैल्यू को क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों हमें ये देखना है कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा या फिर क्या लगेगा, काइनेटिक। अब कंडीशन क्या होती है काइनेटिक की, काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन होती है कि अगर आपका ब्लॉक मूवमेंट कर रहा हो तभी आपका काइनेटिक लगता है, अगर आपका ब्लॉक क्या स्टेशनरी है तब क्या लगता है, स्टैटिक, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एफ के से ऐसे लिखते हैं, न्यू के इंटू एम के इक्वल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई इक्वलिटी नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए आपकी याद है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेसर देन और इक्वल टू किसके इक्वल होता है, न्यू एस एन के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से आपकी न्यू एस एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर से देखिए अगर हम देखें तो देखिए इस पर इस डायरेक्शन की तरफ कितना फोर्स लग रहा है आपका, 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब क्या ये ब्लॉक आपका मूव करेगा, ठीक है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपके यहाँ पर से मैक्सिमम वैल्यू कितनी लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर से आपका इज लेसर देन और इक्वल टू है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका न्यू एस कितना, आपका न्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन को 0.3 के इक्वल दे रखा है, इनको आपका एन नॉर्मल आपका 6 के इक्वल, ठीक है। तो 1.8 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी वैल्यू अफोर्ड कर सकता है, 1.8 न्यूटन, ठीक है। यानी कि देखिए अगर आप 0 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर हम 0 न्यूटन का फोर्स लगा, तो ब्लॉक आपका मूव नहीं करेगा। 1 न्यूटन का फोर्स लाएंगे तभी भी मूव नहीं करेगा, 1.5 न्यूटन का फोर्स लाएंगे फिर भी मूव नहीं करेगा, 1.8 न्यूटन का फोर्स लाएंगे फिर भी मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने 1.8 से थोड़ा सा भी फोर्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1.8001 भी इंक्रीज कर दिया, उस कंडीशन में आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। और ब्लॉक एक बार अगर मूव करने लग गया तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन स्टैटिक नहीं, कौन सा, काइनेटिक लगेगा, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी कितना फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम आपकी 1.8 न्यूटन का फोर्स क्या कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन का, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि अभी यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन में, ठीक है। और कितना लगेगा, 1 न्यूटन का, ठीक है। अगर आपका ये जो आपने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया है, अगर ये 1.8 न्यूटन से ज्यादा होता, फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगता, और वो आप यहाँ से निकालते हैं न्यू के इंटू, ठीक है। लेकिन अगर आपका ब्लॉक स्टेशनरी है
तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगाएगा, जितना फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है 1 न्यूटन, उतना ही आपका बैकवर्ड भी लगेगा, क्योंकि ब्लॉक का आपका नेट एक्सीलरेशन कितना है, 0 तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में आपका, माइनस एक्स एक्सिस का अमाउंट हम लिख सकते हैं -1, सॉरी -1 आई कैपिटल, ठीक है। 1 तो मैग्नीट्यूड है और माइनस आई कैप क्या है, डायरेक्शन बता रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप भी लिख सकते हैं। तो दिस विल बी दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो लगता है आप लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए को अगर से करेक्ट करने का रहेगा आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।